Welcome to my channel, A School of Maths and Science, and I have come up with a new video on the geometrical concepts. बेटा ये geometrical concepts का ही होगा, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे. सो लेट्स स्टार्ट विद माय टॉपिक टुडे विच इज़ बेस्ड ऑन सर्कल्स. तो सर्कल्स का जो चैप्टर होता है, ठीक है, ज़्यादा तंग करता है 9th और 10th क्लास के बच्चों को. वो बेचारे ना डर के मारे इस चैप्टर को ही छोड़ जाते हैं, जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, नॉट बेस्ट स्टूडेंट्स. जो क्लास में टॉपर्स होते हैं उनके लिए तो मतलब कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होता, और जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ना वो तो सब कुछ छोड़ देते हैं. और जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये टफ़ हो जाता है क्योंकि इनको बेसिक्स इनके क्लियर नहीं होते. तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट समझाए थे, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना. और अब जो है इसमें मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सर्कल के वो समझाने जा रहा हूँ, तो वो आप ज़रूर अच्छे से देख लेना ताकि आपको जो है 8th स्टैंडर्ड में जो सर्कल्स चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग द सेकंड स्टेप विल बी इन द 9th एंड द थर्ड वन विल बी इन द 10th बोर्ड एग्जाम्स. तो लेट्स स्टार्ट विद द सर्कल्स. तो सर्कल हमने कंपास के साथ बनाना होता है. वी ऑलवेज टेक अ पॉइंट और रेडियस आपको गिवन होता है, चाहे मान लो 6 सेंटीमीटर रेडियस है, तो हमने कंपास 6 सेंटीमीटर खोली. 6 सेंटीमीटर कंपास खोलने के बाद विद द हेल्प ऑफ कंपास वी ड्रॉ द सर्कल. अब जो है मेरे पास यहाँ पे कंपास तो है नहीं, तो इट माइट नॉट बी एज गुड एज वी कैन ड्रॉ इट विद द कंपास. तो मेरा सर्कल जो है वो कंपास के साथ कंप्लीट हो जाएगा विद द सेंटर एज 6 सेंटीमीटर. तो 6 सेंटीमीटर सेंटर. अब ये जो 6 सेंटीमीटर रेडियस लिया, तो रेडियस की क्या डिफाइन हुई? फ्रॉम द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल दैट पार्ट इज कॉल्ड एज रेडियस. तो ओ ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, इट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ सर्कल. अब जो रेडियस है अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन दूसरी तरफ से सेंटर के बीच में से होते हुए टच करा दूं दूसरी साइड पे, तो आई टेक इट एज बी पॉइंट. तो ए बी विल बी 6 + 6 12 सेंटीमीटर बिकॉज डायमीटर इज ऑलवेज डबल ऑफ रेडियस. डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है. तो ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल. तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर में से होके जाती है. Remember this thing, diameter is a straight line which touches the circle at 2 points and passes from the center of the circle. That's the define of diameter. अब diameter के बाद एक हमारे पास जो चीज होती है, diameter के बारे में एक और चीज बताने जा रहा हूं आपको. diameter जो है सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. It divides the circle into two equal halves. दिस हाफ एंड दिस हाफ, और इस हाफ को हम बोलते हैं सेमी सर्कल. हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल. डायमीटर्स डिवाइड द सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल्स. 2 सेमी सर्कल्स में डायमीटर ने डिवाइड किया. अब इसके अलावा हमारे पास होता है कि ये जो है, अब एक मैं लाइन कहीं भी ड्रॉ कर दूं, कहीं पे भी, मुझे सेंटर नहीं पता. अगर सेंटर नहीं पता है तो कहीं से मैंने एक पॉइंट ए लिया, इसको ए पॉइंट ले लिया, इसको बी पॉइंट ले लिया और लाइन ड्रॉ कर दी. इस लाइन जो कि सेंटर में से नहीं निकलती, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स बट डू नॉट पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड. इसको हम फिर क्या बोलते हैं? कॉर्ड. जो कॉर्ड होती है वो सेंटर में से जो निकलेगी that will be the longest chord. सबसे लंबी कॉर्ड जो होती है सर्कल की उसको हम बोलते हैं diameter. Diameter is also a chord but it is the longest chord क्योंकि सबसे ज़्यादा चौड़ाई diameter की है. ये सब बाकी सारी कॉर्ड्स जितनी भी होंगी, चाहे मैं यहाँ से C और D पॉइंट ले लूँ, ये हो सकता है इससे लंबी हो बट इट इज़ नेवर बिगर देन द diameter. Diameter से लंबी कभी नहीं होती कोई भी कॉर्ड. तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. बाकी सारी कॉर्ड्स जो हैं सर्कल पे 2 पॉइंट्स पे टच करती हैं. तो कॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. अब कॉर्ड के अलावा एक होती है हमारे पास, अगर लाइन सर्कल को टच करके
बीच में से 2 पॉइंट्स में से टच करके निकल जाए तो इस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट। क्या होती है? सीकेंट। ये लाइन कौन सी होती है? सीकेंट लाइन। अब एक है हमारे पास, ये समझ आ गया बेटा? तो मैं आपको अभी एक और कॉन्सेप्ट इसी सर्कल के बारे में समझाऊंगा। तो बेटा मैंने आपको बता दिया था कॉर्ड क्या होती है। तो कॉर्ड के बाद अब मैं आपको बताऊंगा टेंजेंट के बारे में। टेंजेंट क्या होती है? कोई भी लाइन जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करके निकले। अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट एंड ओनली वन पॉइंट। तो एक पॉइंट पे टेंजेंट्स जो हमारे पास जो है, एक पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन निकल सकती है। ठीक है, तो दीज आर टेंजेंट्स विच मीट द सर्कल एट वन पॉइंट ओनली, एक ही पॉइंट में मीट करे। और टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस से हमेशा मीट करेगी 90 डिग्री पे। चाहे रेडियस ये ओ सेंटर ऑफ द सर्कल, मोस्टली हम ओ ही सेंटर लेते हैं, तो रेडियस टेंजेंट के हमेशा 90 डिग्री पे मीट करता है। It is always at 90 degree. So radius of circle is always 90 degree to the tangent of the circle. तो tangent word आपको समझ आ गया? वो वाली लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे मिलती है। It never passes through the circle. सर्कल के बीच में से कभी नहीं निकलती। It always touches the circle at one point and the radius is always 90 degree to the tangent. Tangent से 90 डिग्री होता है। तो ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो सर्कल्स के हैं। इनकी हेल्प से जो है हम और बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स इसके बताऊंगा सर्कल्स के। इसके बाद हम सर्कल्स को यहीं पे ख़त्म कर देंगे। फिर हम जो है ट्राइंगल्स के, सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्सेप्ट और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो 9th में बहुत टफ लगते हैं बच्चों को, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको नेक्स्ट वीडियोस में। तो मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं। बेटा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। अब सेगमेंट क्या होता है? जब मैंने कॉर्ड की बात की है, द कॉर्ड इज अ लाइन, अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द सर्कल एट 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल के किसी भी पार्ट पे 2 पॉइंट्स पे जो टच करती है लाइन और सर्कल के बीच में रहती है, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। और कॉर्ड जो है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक ऊपर वाला सेगमेंट, ठीक है, तो ये जो मैंने शेड किया है, दिस इज द अपर सेगमेंट। जो मैंने अपर सेगमेंट शेड किया है, ये अभी मुझे बताओ 2 सेगमेंट्स होते हैं। एक होता है मेजर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट कौन सा नज़र आ रहा है? ऊपर वाला। तो दिस अपर पोर्शन इज द मेजर सेगमेंट। तो ये मेरा मेजर सेगमेंट है। तो कॉर्ड जो है 2 पार्ट्स में सर्कल को डिवाइड करती है। वन इज द मेजर सेगमेंट, द अदर वन इज द माइनर सेगमेंट। दूसरा जो है वो होता है माइनर सेगमेंट। तो ये जो मेरा है, ये मेरा बन गया माइनर सेगमेंट। मेजर एंड माइनर। अ कॉर्ड डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स, मेजर एंड माइनर सेगमेंट। ये समझ आ गई बेटा? अब मैं आपको आर्क्स के बारे में बताता हूँ, सेक्टर्स क्या होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्टर्स ऑफ द सर्कल विद द आर्क। आर्क क्या चीज़ होती है बेटा? अब आर्क का मतलब है, मैंने कंपास खोली, सेंटर लिया, रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर लिया। आर्क का मतलब है मैंने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, छोटी सी आर्क लगा दी। तो ये जो मेरा बन गया इस सेंटर से, दिस इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एक सेक्टर बना दिया। तो सेक्टर भी माइनर और मेजर होते हैं, 2 सेक्टर होते हैं, माइनर एंड मेजर, जो आर्क बनाती है। अब ये था कॉर्ड। आर्क क्या होती है? 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दैट मेक्स एन आर्क। अब वो आर्क बनाते। आर्क एक माइनर होती है, एक होती है मेजर आर्क। अब A to B, इसमें मैं पॉइंट C लिख देता हूँ। ACB एक माइनर आर्क है। और अगर मैं बात करूँ ADEB, इसको मैं दूसरे कलर से शेड कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये जो मेरी आर्क है, यहाँ से A to B है, ये भी AB आर्क, लेकिन दिस इज अ मेजर आर्क। तो माइनर आर्क जो है
माइनर आर्क वो है मेरी ए सी बी, और आर्क को हम जो है ऐसे मेंशन करते हैं साइन, दिस इज द साइन ऑफ आर्क ए बी माइनर आर्क। अब ए बी जो मेजर आर्क है वो होती है ए डी ई बी, जो जितने मर्जी मैं पॉइंट्स ले लूँ, लेकिन अगर मैं बना रहा हूँ ए और बी डायरेक्ट तो ए और बी से आर्क बना दूंगा। तो दिस इज द मेजर आर्क एंड द माइनर आर्क, स्पेलिंग आर्क के ए आर सी। तो माइनर आर्क एंड मेजर आर्क, माइनर आर्क जो सेक्टर बनाती है वो होता है माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल, और जो मेजर आर्क होती है दैट फॉर्म्स द मेजर सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो दो सेक्टर्स में बांट दिया सर्कल को जो है माइनर आर्क एंड मेजर आर्क में। तो माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर जो है बड़ी वाली आर्क बनाती है, और जो छोटी आर्क है वो हमेशा बनाती है माइनर सेक्टर। तो आई होप ये आपको टॉपिक यहाँ तक समझ आ गया होगा। बात कर रहे हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफ्रेंस मैंने वर्ड बहुत जगह पे यूज़ किया है पहले, थोड़ी देर पहले। तो सर्कमफ्रेंस का मतलब पहले समझ होना चाहिए सर्कमफ्रेंस होता क्या है। जैसे हम कहते हैं ना एक रेक्टेंगल, ये ब्लैक बोर्ड, ये ग्रीन बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर ऑफ द फिगर, उसकी पेरीमीटर होता है। तो सर्कल का जो पेरीमीटर, अगर मैं ए पॉइंट से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाऊँ, ए पॉइंट से शुरू किया चलना और पूरा सर्कल घूम के वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो वो मेरा क्या होता है, circumference of circle. The perimeter of circle is also called as circumference of circle. अब जैसे आप इसमें अब दूसरा है एरिया। एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस में फ़र्क क्या है? एरिया जो होता है द इनर पार्ट ऑफ द सर्कल इज एरिया। जहाँ पे मान लो एक लॉन है, एक गार्डन बनाया मैंने सर्कुलर शेप में, उस गार्डन में घास लगा दिया या फूल पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, तो जितनी जगह पे मैंने पेड़ वगैरह सब कुछ उसको कवर कर दिया अंदर से पूरा का पूरा, बाहर वाला रास्ता छोड़ दिया, आउटर बाउंड्री छोड़ दी। आउटर बाउंड्री इज सर्कमफ्रेंस एंड द इनर पोर्शन, जहाँ पे मैं चाहे टाइल्स लगा दूँ, चाहे पत्थर लगा दूँ, चाहे मैं उसके अंदर घास लगा दूँ, चाहे कुछ भी लगा दूँ, दैट इज एरिया ऑफ द सर्कल। तो वो मेरा एरिया है। अब सर्कमफ्रेंस और एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला इसका होता है 2πr। ये अभी आप याद रख लो, ठीक है। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इन केस ऑफ फ्रैक्शन, इन केस ऑफ डेसिमल्स 3.14। पाई की वैल्यूज जो फिल करते हैं, 2 की वैल्यू ये कांस्टेंट रहती है, इट नेवर चेंजेस, इट रिमेन्स द सेम। एरिया इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल जो कैलकुलेशन फॉर्मूला है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो यहाँ पे हम जो है सर्कल्स का कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, हैव अ नाइस डे।